Yes, students, I have already shared the screen with you. Please do not write on the screen because it creates problem. Daratufa, Marifa, Daratufa, Momin. Do you want me to remove you from the meeting? Yes, students. So I hope you are ready with your notebook and your pen with you. So first of all, we will recap our last lesson जो हमने कल पढ़ा था. पहले हम उसको थोड़ा बहुत recap करेंगे. So the recap here, it goes like जो गोल था कल का, goals थे कल के, files, opening a file, folders, creating and managing files and folders. And first of all, we learned about files and folders are two primary elements of Windows. और ये Windows operating system के primary two elements होते हैं. ये हमारे डेटा को, जो हमारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है. फाइल क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट होता है. ये एक डेटा और इंफॉर्मेशन होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. डेटा और इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट की सूरत में हमारे पास होता है इन ए चंक, एक चंक में, उसको हम फाइल कहते हैं. और फाइल्स की बहुत सारी टाइप्स है, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, या इमेज फाइल है. और फाइल को ओपन करने का तरीका मैंने आपको कल बताया था. देयर आर टू वेज टू ओपन ए फाइल. वन इज डायरेक्ट एक्सेस मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट एक्सेस मेथड. डायरेक्ट एक्सेस मेथड में हम क्या करते हैं? सीधे हम फाइल पे राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके ओपन करते हैं. और इनडायरेक्ट एक्सेस मेथड में हम फाइल को थ्रू एप्लीकेशन ओपन करते हैं. ठीक है. एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फोल्डर्स. फोल्डर क्या होता है? एक सिस्टम कंटेनर होता है. ठीक है. सिस्टम कंटेनर जो फाइल्स को होल्ड करता है, या एप्लीकेशंस को होल्ड करता है, या अदर सब फोल्डर्स को होल्ड करता है, उसको हम फोल्डर कहते हैं. फोल्डर की एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं. दिस लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ फोल्डर. जो uh, जो ये है, दिस कंप्रेसर वन या डॉक्यूमेंट्स, जो ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, इट्स अ फोल्डर. ये क्या है? ये फोल्डर है. ये वी हैव मेनी फोल्डर्स हियर. ये सब फोल्डर्स है. और जो नीचे है पीडीएफ, ये फाइल्स हैं. दीज आर फाइल्स. so this is the example of files and folders. now reasons to create a folder. reason क्या है फोल्डर को क्रिएट करने का? पहला रीजन जो है, इंपॉर्टेंट फाइल्स को स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करने का. ठीक है. दूसरा क्या है? टू ग्रुप फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल्स और फोल्डर्स को इकट्ठा रखने के लिए. ठीक है. इकट्ठा रखने के लिए, एक साथ एक लोकेशन पे रखने के लिए हम फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं. थर्ड वन इज टू अरेंज द स्कैटर्ड आइटम्स. स्कैटर है, जो बिखरे हुए आइटम्स होते हैं हमारी स्टोरेज पे, हमारे हार्ड डिस्क पे, उनको अरेंज करना. ये एक गोल है. ठीक है. सम डिफॉल्ट फोल्डर्स, ये मैंने आपको कल दिखाया था. डिफॉल्ट फोल्डर्स जो कंप्यूटर में ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं, जिनको यूजर क्रिएट नहीं करता है, बल्कि कंप्यूटर, विंडोज जो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उनको खुद क्रिएट करता है. एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी. एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी. जो डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं वो ये होते हैं. इफ वी ओपन दिस पीसी, here you go. तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं. these are these are all जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सब क्या है? ये डिफॉल्ट फोल्डर्स कहलाते हैं, जिसमें 3D ऑब्जेक्ट्स है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोस. ये सब डिफॉल्ट फोल्डर्स में आते हैं. ठीक है. नाउ यस, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर. ये मैंने कल आपको दिखाया था, हम फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है. ये
रिपीट होगा। जो आज का टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आज के गोल्स है इस लेसन के, वो है पहला हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर, फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, और दूसरा जो है दूसरा क्रिएटिंग अ फाइल, फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। फोर्थ थर्ड वन इज क्रिएटिंग फोल्डर। हाँ, ये रिपीट होगा ये प्रैक्टिकल। पहले हम फोल्डर को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। एंड देन रिनेमिंग ए फोल्डर और फाइल, फाइल या फोल्डर को कैसे हम रिनेम करते हैं, उसका नेम चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। पहला है सिलेक्टिंग एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स, नहीं, ये दूसरा प्रैक्टिकल है सिलेक्टिंग द फोल्डर्स। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हुआ है। रिनेमिंग ए फोल्डर अलग प्रैक्टिकल है, और सिलेक्टिंग द फोल्डर्स दो तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स, और दूसरा तरीका है सिलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स। ये हम देखेंगे। फिर है अगला प्रैक्टिकल जो होगा मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स को मूव कैसे करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, एंड उसके बाद डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर्स, ये अगला प्रैक्टिकल होगा। और एक yes, this is the last practical we will be doing today. So let's move to practical number 1. First one is how to create a folder. Folder को कैसे create करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले जिस लोकेशन पे हमें फोल्डर क्रिएट करना है, हार्ड ड्राइव में जो जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, जिस पीसी पे क्लिक करते हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को ये ड्राइवर्स दिखते हैं, all these drivers here, डिवाइस एंड ड्राइवर्स, जो यहाँ पे ये ड्राइवर्स आपको दिखते हैं, ये हार्ड डिस्क के पार्टीशन है। क्या है ये? हार्ड डिस्क के डिफरेंट पार्टीशन है। पहला पार्टीशन है लोकल डिस्क सी। हमेशा याद रखना चाहिए, जो लोकल डिस्क सी होता है बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर की विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कहाँ पे स्टोर होता है? एग्जैक्टली ये हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है, और जिस पार्टीशन में ये होता है उसको हम प्राइमरी पार्टीशन कहते हैं। और इसमें सिर्फ ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट सी लोकेशन ड्राइव सी में स्टोर होता है। इसमें सारी प्रोग्राम फाइल्स होती है, जो भी हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस का डेटा या विंडोज का डेटा इस लोकल डिस्क सी में मौजूद होता है। यू कैन सी इट हियर, दिस इज द लोकल डिस्क सी हियर। उसके बाद है न्यू वॉल्यूम डी, ये अलग ड्राइव है, और उसके बाद एक और ड्राइव है, और उसके बाद एक और ड्राइव है। इन दिस कंप्यूटर आई हैव 4 ड्राइवर्स। मेरे लैपटॉप में कभी कितने ड्राइवर्स है? 4 ड्राइवर्स। ये ड्राइवर्स हम किस लिए बनाते हैं? हम ड्राइवर्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम डेटा को, जो फोल्डर्स एंड फाइल्स है, रिलेटेड फोल्डर्स को एक ड्राइव में रखेंगे, रिलेटेड फाइल्स को एक ड्राइव में रखेंगे, और अदर रिलेटेड आइटम्स हम दूसरे ड्राइव में रखते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्यूमेंट, सॉरी, हमारे पास फाइल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, म्यूजिक, वीडियोस, एंटरटेनमेंट अलग होता है, ठीक है, या कोई और फोल्डर अलग होता है, सॉफ्टवेयर का फोल्डर अलग होता है। हम एक फोल्डर में क्या रखते हैं? हम एक फोल्डर में एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट है वो स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, दूसरे में डॉक्यूमेंट्स का डेटा स्टोर करते हैं, और तीसरे में सॉफ्टवेयर्स का डेटा स्टोर करते हैं। बाय हेयर सॉफ्टवेयर्स आई मीन जो सॉफ्टवेयर्स जो इंस्टॉलिंग सेटअप्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर के सेटअप्स होते हैं, वो हम सेटअप फाइल्स को ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, जब हम वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, तब उस टाइम पे इंस्टॉल होने के बाद जो डेटा होगा उस सॉफ्टवेयर का, वो ड्राइव सी में चला जाता है। और वो ड्राइव सी में किस प्लेस पे जाता है? वो ड्राइव सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे इस कंप्यूटर पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, वो सारे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर स्टोर हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर्स इस कंप्यूटर के अंदर हैं, वो सारे किस में? प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। और भी दूसरा फोल्डर होता है, here you go, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स x86 जो ऑपरेटिंग सॉरी x86 इस ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है। सो ऑल द
softwares which are installed on this operating system or either stored in the folder program files, or they are stored in the program files x86. Okay, you can see Adobe एक प्रोग्राम है इसमें, Adobe Photoshop. दूसरा है Chromium यानी गूगल क्रोम. गूगल क्रोम का जो सॉफ्टवेयर फाइल्स है, इसकी जो सॉफ्टवेयर फाइल्स है वो कहाँ पे स्टोर है, इस फोल्डर के अंदर. इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं. ये सारे फोल्डर्स होल्ड करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की प्रोग्राम फाइल्स को. ऑलराइट, नाउ यस, तो फोल्डर क्रिएट करने का तरीका क्या है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द डेस्टिनेशन ड्राइव, वी गो टू द डेस्टिनेशन लोकेशन. जो लोकेशन, जिस लोकेशन पे हमें ये फोल्डर क्रिएट करना है, वहां पहले हम वहां जाते हैं. उस फोल्डर के अंदर, उस ड्राइव के अंदर, उस लोकेशन के अंदर. से फॉर एग्जांपल मुझे निव वॉल्यूम एफ में, जहाँ पे जो ये ड्राइव है यहाँ पे निव वॉल्यूम एफ, इसमें ज्यादा डेटा नहीं है, इसमें थोड़ा ही डेटा है. इसमें मुझे कैसे पता चलता है इसमें थोड़ा डेटा है, इसमें ज्यादा डेटा नहीं है? क्योंकि जो इन ड्राइव्स पे जो ये ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन इज शोइंग डेटा. इस फोल्डर के अंदर जितनी ये ब्लू लाइन है, इसका मतलब है इसके अंदर इतना डेटा है. और जो ग्रे लाइन है, दिस स्टोरेज इज एम्प्टी, ये स्टोरेज एम्प्टी है यहाँ पे. इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है यहाँ पे, जो ब्लू से हाईलाइट हुआ है, इट मीन्स द till this point data is stored in this drive. जो rest of the drive है वो खाली है. You can see here 203 GB free of 218 GB. That means the 15 GB data is available in this drive, and we have here 213 GB free of 247 GB. Same way you can see here in drive F, you can see here in drive F we have 214 GB free of 215 GB. All right. Who is this Intex Allied Dual? Please rename yourself. Please confirm your identity, or else I'm going to remove you. Intex Allied Dual, who is this? Who is Intex Allied Dual? Please confirm your identity. All right, I have removed it. I removed this person from the meeting because I don't know who is he. All the students are requested to give proper names to your. We have another one, unknown. Who is this unknown? सर. Yes. सर एक और भी. सर मेरी बुक आपके पास थी ना? आपका नाम क्या है बच्चा? ज़ैनब इरशाद. ज़ैनब इरशाद जी, आपकी बुक मेरे पास है. आपको बुक चाहिए? अगर आप कल परसों स्कूल आ सकती हैं, मैं साथ लेके आता हूँ. ओके सर. सर एक ने नाम रखा है साइलेंट केएमआर. जी सर एक ने नाम रखा है साइलेंट केएमआर. आदू ने नाम रखा है साइलेंट किलर.
ये मार जिनका नाम प्रॉपरली नहीं होगा मैं उनको रिमूव करूंगा, ठीक है? Because this is the rule and regulation of the school. Those students who have not proper name on the Zoom meeting will be removed from the meeting and they will not be allowed to join the meeting forever. All right. Yes. Now, how to create a folder in a particular destination? सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यू वॉल्यूम F पे जाएंगे। यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे कुछ डेटा है हमारा, इसको लार्ज आइकन्स में शो करते हैं, ठीक है? यस, यहाँ पे कुछ डेटा है हमारा। इस डेटा में, इस ड्राइव में हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं लाइक दिस। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास ऑप्शंस है। दो तरीके से हम यहाँ पे फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है, यू कैन सी इन द रिबन, यहाँ पे रिबन पे आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर, ठीक है? रिबन पे आप क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लेट्स क्लिक ऑन इट। मैंने इस पे क्लिक किया, यू कैन सी हियर, यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 क्रिएट हुआ। यहाँ पे न्यू फोल्डर 2 क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि न्यू फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे एक और फोल्डर है जिसका नाम ऑलरेडी न्यू फोल्डर है, इसलिए जब मैंने न्यू फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक किया तो इसने इस फोल्डर का, जो हमने क्रिएट किया फोल्डर, इसको बाय डिफॉल्ट नाम रखा न्यू फोल्डर 2, ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए इस फोल्डर से। जो यहाँ पे न्यू फोल्डर है, इससे ये डिफरेंशिएट हो जाए। सो लेट्स चेंज द नेम ऑफ दिस फोल्डर। मैं इसका नाम आमिर रखता हूँ, ठीक है? और एंटर प्रेस करता हूँ और न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे, राइट क्लिक एंड ओपन, और दिस फोल्डर इज एम्प्टी। इस फोल्डर के अंदर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ फोल्डर इन दिस विंडोज। ओके, ये हुआ क्रिएटिंग ए फोल्डर। फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं। एंड फिर है ऑप्शन क्रिएटिंग ए फाइल। फाइल को हम कैसे क्रिएट करेंगे? फाइल पहले मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगा कि फोल्डर को हम कैसे क्रिएट करते हैं इसके अंदर। दूसरा तरीका ये है, हम ब्लैंक स्पेस पे, जो वाइट बैकग्राउंड है, इस डेस्कटॉप है, इस विंडो के अंदर क्या करेंगे, इस लोकेशन क्या है, न्यू वॉल्यूम F। यू कैन सी हियर, दिस इज द एड्रेस बार ऑफ द ड्राइव। इसको हम एड्रेस बार कहते हैं। ये ड्राइव का एड्रेस बार होता है। दिस PC एंड न्यू वॉल्यूम F, लोकेशन F, ड्राइव F पे हम अभी हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे जाओगे। You can see the different options here in this menu. Give access to, नहीं, यहाँ नहीं जाना है। न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, सीधे मूव नहीं करना, इसी के सीध में जाएंगे, इसी के स्ट्रेट में जाएंगे और इस मेन्यू में जाएंगे, इस लिस्ट में जाएंगे। जो लिस्ट ऑफ मेन्यूज है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन फोल्डर का। इस फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से न्यू फोल्डर 2 क्रिएट हुआ। न्यू फोल्डर 2 इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि ऑलरेडी एक फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से अवेलेबल है। इसको हम कोई और नाम रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं HGS, ठीक है? और HGS लिखने के बाद मैंने एंटर किया और न्यू एक और फोल्डर क्रिएट हो गया। ये दूसरा तरीका था। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका ये था, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और न्यू फोल्डर क्रिएट होता था। और दूसरा तरीका ये है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाते हैं और न्यू पे जाके फिर इस लिस्ट में जाते हैं, लिस्ट ऑफ मेन्यू में जाते हैं और फोल्डर पे क्लिक करते हैं और नया फोल्डर क्रिएट होता है। ये दो तरीके होते हैं फोल्डर क्रिएट करने के। अब आती है बारी फाइल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। फाइल्स को क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है? या हम एप्लीकेशन में न्यू फाइल क्रिएट करें तो न्यू फाइल क्रिएट होगी, या हम विंडोज एक्सप्लोरर यानी विंडो जिस तरह से हमने लोकेशन पे फोल्डर को क्रिएट किया, इसी तरह से हम लोकेशन पे फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट वी विल डू हियर, वी विल ओपन दिस फोल्डर जो हमने क्रिएट किया आमिर नाम से। यू कैन सी इट हियर, दिस PC
और लोकेशन क्या है, ये ड्राइव एफ में है और ड्राइव एफ में फोल्डर है आमिर। इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे। हमारे पास जो फाइल्स के डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट करने के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वो ये है। एक तरीका ये है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इस स्पेस पे हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे, ठीक है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे यू कैन सी numerous types of files we can create in this Windows Explorer, in this window. सबसे पहले हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट इज नॉट ए फाइल, शॉर्टकट एक शॉर्टकट होता है, ये एक एड्रेस होता है। असल में ये एक पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस होता है। इसको छोड़ो, इसके साथ हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है, ये मैं लेटर ऑन आपको समझाऊंगा शॉर्टकट क्या होता है। मे बी ये हमारे सिलेबस में होगा शॉर्टकट्स क्या होते हैं। फिर है ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। एक्सेस डेटाबेस क्रिएट करने का, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेस डेटाबेस क्रिएट होगा। बिटमैप इमेज क्रिएट हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अनदर वन इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, Adobe Photoshop image, Microsoft Publisher document, rich text format, Microsoft Visual Drawing, Microsoft Excel worksheet, या हम कंप्रेसर जिप फोल्डर भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जिप फोल्डर इज अनदर टॉपिक, मैं आपको कभी समझाऊंगा ये जिप फोल्डर क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, इट्स डिफरेंट टॉपिक। नाउ लेट्स क्रिएट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। हम इस पे क्लिक करेंगे, we will click on this option here, Microsoft Word document। हमने इस पे क्लिक किया और हम इसको नाम लिखेंगे क्लास 5th, ओके। और क्लास 5th लिखने के बाद हम इस पे एंटर करेंगे। क्या करेंगे, एंटर। और जैसे हमने एंटर किया ये फाइल इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो गई, ठीक है। ये फाइल इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। और जैसे हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद व्हेन वी क्लिक ऑन ओपन, जब हम ओपन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन होगी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यू कैन सी इट हियर, मैंने क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2019 इज ओपनिंग, ठीक है। अभी हमने इस में कुछ नहीं लिखा है, वी विल अब हम इस पे कुछ लिखेंगे। वी आर लर्निंग अबाउट files and folders in today's class, ठीक है। ये मैंने इसमें कुछ डेटा लिखा है, वी आर लर्निंग अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन टुडेज क्लास। अब हम इसको कैसे सेव करते हैं। सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो 3 तरीके हैं इसके अंदर सेव। या तो हम कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करेंगे, ठीक है। या हम यहाँ पे एक ऑप्शन है बिल्कुल कॉर्नर में होता है, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक ऑप्शन है इस तरह से फ्लॉपी, छोटी फ्लॉपी बनी हुई है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं सेव यानी Ctrl+S भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव हो गया। दूसरा तरीका ये है, हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकेंगे सेव का, सेव हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका ये है, हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा सेव का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हम अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे, अगर हम सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमें इसको ओपन करना है, वी विल क्लिक ऑन दिस डेस्टिनेशन लोकेशन। हम इस लोकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे इस फोल्डर में हमने इसको क्रिएट किया था, आमिर फोल्डर के अंदर। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद हम इस फाइल पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद आप यही डॉक्यूमेंट देख सकते हो। वी आर लर्निंग अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन टुडेज क्लास। दिस इज हाउ वी क्रिएट ए फाइल इन Windows Explorer।
ये रहा फोल्डर और फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्रिएटिंग अ फोल्डर, ये मैंने आपको दिखाया। रिनेमिंग ए फोल्डर, फोल्डर को कैसे रिनेम करते हैं, ठीक है, रिनेम करने का तरीका क्या है फोल्डर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम उसी जो आमिर नाम के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया था। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट इन दिस क्लास। आई होप यू आर प्रेजेंट हियर, यू आर हियर विद मी, ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम दिस पीसी को ओपन करेंगे, जहाँ पे हमने ये फोल्डर स्टोर किया है। न्यू फोल्डर एफ में जाएंगे, और जो यहाँ पे ये फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया है आमिर नाम से, ठीक है, इसको हम रिनेम करेंगे। इसको रिनेम करने का तरीका क्या है, ओके, इसको रिनेम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट, अब ये सिलेक्टेड है। ये कैसे पता चल रहा है ये सिलेक्टेड है, क्योंकि इस जो ये एरिया है ये किसमें आया, लाइट ब्लू में, लाइट ब्लूइश में। दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस फोल्डर इज सिलेक्टेड, ये फोल्डर सिलेक्टेड है। तो हम एक तरीका ये है, हम यहाँ पे ऊपर रिबन में देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, रिनेम, ऊपर रिबन में रिनेम का ऑप्शन है, रिनेम का बटन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिनेम का ऑप्शन है। रिनेम हम इसके भी डिफरेंट वेज है, या तो हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करने के बाद रिनेम का ऑप्शन आएगा। लेट्स अभी मेरा कर्सर बाहर है, लेट्स प्रेस F2 फ्रॉम द कीबोर्ड। मैंने कीबोर्ड से F2 प्रेस किया, यू कैन सी इट बिकम्स रिनेमेबल। अब हम इसको रिनेम कर सकते हैं। इसको मैं नाम रखूंगा, क्या नाम रखेंगे इसका, सोपोर, ठीक है, मैंने इसका नाम सोपोर रखा, और मैंने इंटर प्रेस किया, और आप देख सकते हो इसका नाम चेंज हो गया। यू कैन सी इट हेयर, आप लोग यहाँ देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ सो दैट यू कैन सी हियर, यू कैन सी इट हेयर, सोपोर, इसका नाम मैंने सोपोर रखा है। ये मैंने कैसे किया, F2 से F2 प्रेस करके मैंने किया, फिर से F2 प्रेस करते हैं, आप देख सकते हो इसका नाम रिनेम हो सकता है। कहाँ गया ये, यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है रिनेम करने का, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिबन में जो ऊपर रिबन है विंडोज का, हेयर वी क्लिक ऑन दिस रिनेम, हम रिनेम पे क्लिक करते हैं, इसको वापस से आमिर नाम रखते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये रिनेम हो गया। अब ये फिर से अल्फाबेटिकली पहले जो अल्फाबेट वाइज इस फोल्डर में ग्रुपिंग है, ये पहले नंबर पे आएगा, फिर से यू कैन सी ये पहले नंबर पे आया। और तीसरा तरीका ये है, हम इस पे राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर पे, और नीचे जाएंगे, यहाँ पे रिनेम का ऑप्शन है इस लिस्ट के अंदर, यू कैन सी हियर रिनेम, यहाँ पे रिनेम का ऑप्शन है। इस रिनेम पे क्लिक करेंगे, और रिनेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका नाम रखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, और ये इसका नाम चेंज हो गया। दिस इज हाउ वी चेंज द फाइल फोल्डर नेम। इसी तरह से हम फाइल्स, जो इसके अंदर फाइल है, फाइल्स का नाम भी ऐसे ही हम चेंज करते हैं। ये फाइल है क्लास 5th, यस, क्लास 5th इसके अंदर फाइल है। इसको भी रिनेम करने का तरीका क्या है, या तो हम F2 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस किया, ऑप्शन आया रिनेम करने का, ठीक है, या हम रिनेम पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आया रिनेम करने का, या हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और रिनेम पे क्लिक करेंगे, रिनेम करने के बाद इस पे ऑप्शन आया रिनेम करने का। इसका नाम हम रखते हैं वी कंप्यूटर, दैट मीन्स क्लास 5th कंप्यूटर, ओके, और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है।
All right. Now moving to the next slide. Moving files and folders. I guess this practical we will be doing tomorrow, because today I want to ask you some questions. If you have any queries, you can share with me or you can ask me. All right, students. Do you have any questions or confusion, please? No, sir. No, sir. No, sir. All right. सर फोल्डर को रीनेम कैसे कर सकते हैं? फोल्डर को कैसे रिनेम कर सकते हैं? यस सर. मैंने आपको अभी दिखाया ना फोल्डर को हम कैसे रिनेम करते हैं. लेट मी शो यू अगेन. प्लीज नोटिस द स्क्रीन. स्क्रीन की तरफ देखो. न्यू फोल्डर जहाँ पे हमने फोल्डर रखा हुआ है 1 2 3 4, ये फोल्डर हमने क्रिएट किया हुआ है. इसको रिनेम करने के 3 तरीके हैं. एक है कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं, और दूसरा तरीका ये है हम रिबन से रिनेम प्रेस करेंगे. यहाँ से हम इसको रिनेम कर सकते हैं. ठीक है आमिर, दिस इज हाउ वी कैन चेंज द फोल्डर नेम. हम फोल्डर नेम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. यस सर. ओके. सॉरी, एक ही टाइम पे एक बंदा बात करेगा क्योंकि आवाज ठीक से नहीं आती है. यस सर, होम टास्क क्या है? होम टास्क जो मैंने कल क्वेश्चन आंसर्स दिए थे क्लास 5th A को, वो आप लोगों ने किए? हेलो स्टूडेंट्स. यस सर. यस सर. यस सर. जो मैंने आपको कल क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 2-3 थे, वो आप लोगों ने किए, नोट किए वो? यस सर. लेसन नंबर 2 के. यस सर हमने किया. ओके, दैट्स गुड. नाउ जो होम टास्क है, अगर आप लोगों के पास घर में लैपटॉप है, तो जो हमने आज प्रैक्टिकल किया है, मोस्ट प्रोबेबली जो आज के लेसन का जो प्रैक्टिकल है, ये मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा. अगर किसी ने मिस किया है, वो यूट्यूब चैनल से देख सकता है ये लेसन. आपको शाम में लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह, या अगर आज अवेलेबल नहीं हुआ तो कल डेफिनेटली अवेलेबल होगा. अगर किसी ने मिस किया है, किसी को कंफ्यूजन है, वो वहां से रिपीट कर सकते हैं. ठीक है. ओके. Okay. Okay. Now I hope you take care of yourself. I shall see you tomorrow's class. Tomorrow we will be doing resume our class in further practicals. I hope you take care of yourself. Have a good day and enjoy your day. Please be careful. Allah Hafiz sir. Take care of yourself. and your Allah family. Hafiz sir. Allah Hafiz sir. Allah Hafiz sir. Okay. Allah Hafiz. Thank you sir. Allah Hafiz sir. Thank you, sir. Okay. Bye bye. Bye sir. Mantasha.